समुद्र से जुड़ी रहस्यमयी और अद्भुत जानकारियां। समुद्र हमारे ग्रह का एक अनमोल खजाना है जो केवल पानी का विशाल भंडार नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों और अद्वितीय तथ्यों का भी स्रोत है। यह प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जिसके भीतर असंख्य कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम समुद्र से जुड़े ऐसे ही रहस्यों और तथ्यों पर नजर डालेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। समुद्र का विशाल आकार और प्रभाव। हमारी धरती का लगभग 21% भाग समुद्र से ढका हुआ है। पृथ्वी के कुल पानी का 47% हिस्सा समुद्र में है। यह न केवल जलवायु को संतुलित करता है बल्कि हमारी सांस लेने वाली हवा का 50% से अधिक ऑक्सीजन भी समुद्री जीवों जैसे फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पादित होता है। समुद्र की गहराई और अनदेखी दुनिया। समुद्र की औसत गहराई लगभग 12,080 फीट है, लेकिन सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच रक्त 36,000 फीट गहरी है। मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप नामक स्थान पर अब तक बहुत कम इंसान पहुंच पाए हैं। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी शरीर को यह सहन करना असंभव है। रहस्यमयी जीव और अनजान प्रजातियां। समुद्र में हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक नहीं खोज पाए हैं। एंग्लरफिश। यह गहरे समुद्र का एक जीव है जो अपने सिर पर लगे चमकदार अंक से शिकार को आकर्षित करता है। जायंट स्क्विड। यह समुद्री दुनिया का एक रहस्यमयी जीव है जिसकी लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में 80% जीव अब भी अनदेखे हैं। ब्लू होल्स और समुद्री गुफाएं। समुद्र में प्राकृतिक रूप से बनी गहराइयों को ब्लू होल्स कहा जाता है। डीन्स ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है जिसकी गहराई लगभग 663 फीट है। ये जगहें अक्सर गोताखोरों के लिए चुनौतीपूर्ण और शोधकर्ताओं के लिए रहस्यमयी होती हैं। डूबे हुए शहर और सभ्यताएं। समुद्र में डूबे हुए शहर। समुद्र के नीचे बसे हुए डूबे हुए शहर एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की कहानी बयां करते हैं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है जो समय के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गए। इनमें से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुए जबकि कुछ का पतन मानवीय गलतियों और संघर्षों का परिणाम था। आज ये शहर हमें अपने इतिहास, वास्तुकला और सभ्यता की झलक देने के लिए समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी थी। पुराणों के अनुसार यह नगर अत्यंत समृद्ध और सुंदर था। आधुनिक समय में गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिन्हें द्वारका का हिस्सा माना जाता है। इन अवशेषों में पत्थर की इमारतें, दीवारें और बंदरगाह जैसी संरचनाएं शामिल हैं। माना जाता है कि जलस्तर बढ़ने के कारण द्वारका समुद्र में डूब गई। अटलांटिस का जिक्र प्लेटो की रचनाओं में मिलता है। यह एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता थी जो अपनी उन्नत तकनीक और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। किंवदंतियों के अनुसार अटलांटिस एक दिन प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समा गया। हालांकि अटलांटिस का अस्तित्व आज भी एक रहस्य है और इसे ढूंढने के लिए दुनिया भर में शोध जारी है। क्रीट्स। पवलोपेट्री, ग्रीस। पवलोपेट्री ग्रीस के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर था। यह दुनिया के सबसे पुराने डूबे हुए शहरों में से एक है। यहाँ मिली संरचनाएं, मकान, गलियां और जल निकासी प्रणाली माइसिनियन सभ्यता के उन्नत जीवन शैली का प्रमाण देती हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह नगर लगभग 5,000 साल पुराना है और समुद्र तल में बदलाव के कारण डूब गया। बाइयो, इटली। इटली के तट पर स्थित बाइयो एक प्राचीन रोमन शहर था। यह शहर अपने समय में रईसों और सम्राटों का पसंदीदा स्थान था। यहाँ भव्य महल, स्नानघर और मंदिर थे, लेकिन ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय बदलावों के कारण यह शहर समुद्र में समा गया। योनागुनी, जापान के पास योनागुनी के समुद्री तट पर विशाल पत्थर की संरचनाएं मिली हैं। ये संरचनाएं सीढ़ीदार संरचना और पिरामिड जैसी आकृतियों में हैं। वैज्ञानिक अब तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि यह मानव निर्मित है या प्राकृतिक।
डूबे हुए शहरों का महत्व। समुद्र में डूबे हुए शहर न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि यह हमें प्राचीन सभ्यताओं के जीवन, उनकी तकनीक और सामाजिक संरचना के बारे में भी जानकारी देते हैं। इन शहरों की खोज के लिए नई तकनीकें जैसे अंडरवाटर ड्रोन और सोनार तकनीक उपयोग में लाई जा रही हैं। यह खोजें हमें न केवल हमारे इतिहास की बेहतर समझ देती हैं, बल्कि पर्यावरणीय परिवर्तनों और उनके प्रभावों के प्रति सचेत भी करती हैं। समुद्र के नीचे छिपे ये शहर मानव इतिहास के खोए हुए अध्यायों की झलक देते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ कैसे प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से सभ्यताओं का पतन हो सकता है। समुद्री रोशनी, बायोलुमिनेसेंस। समुद्र में कुछ जगहों पर पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। यह चमक समुद्री जीवों जैसे प्लवक के रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। मालदीव जैसे स्थानों पर यह दृश्य देखने लायक होता है। खतरनाक समुद्री भंवर और तूफान। समुद्र में कई बार शक्तिशाली भंवर मेलस्ट्रॉम बनते हैं जो अपने साथ किसी भी चीज को खींच सकते हैं। समुद्री तूफान जैसे सुनामी समुद्र के तल में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं। 2004 की सुनामी में लाखों लोगों की जान गई थी। समुद्री जल का अनूठा गुण, समुद्री जल में करीब 3.5% नमक होता है। दिलचस्प बात यह है कि समुद्र में इतना नमक है कि अगर उसे पृथ्वी पर फैला दिया जाए तो वह 500 फीट मोटी परत बना सकता है। 10. डूबे हुए जहाज और खजाने। समुद्र में हजारों जहाज डूबे हुए हैं जिनमें कई खजाने छुपे हुए हैं। स्पेनिश गैलियन जहाज, इनमें सोना, चांदी और बेशकीमती गहने भरे होते थे, जिनमें से कई जहाज समुद्र में डूब चुके हैं। आज भी खजाने की तलाश में कई गोताखोर और खोजकर्ता समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। समुद्री ज्वार और उनका रहस्य। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार आते हैं। भारत के गुजरात में स्थित सूरत के पास ज्वार की धाराएं बहुत तेज हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे रहस्यमयी ज्वारों में से एक माना जाता है। समुद्र की आवाजें और संकेत। समुद्र की गहराइयों से कई बार ऐसी आवाजें सुनाई दी हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और इसका प्रभाव समुद्री जीवन पर पड़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। समुद्र के तल पर चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो समुद्री जीवों को दिशा खोजने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अब तक इन क्षेत्रों के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। द ब्लूप नामक एक ध्वनि 1997 में रिकॉर्ड की गई थी, जिसे वैज्ञानिक किसी विशाल जीव या प्राकृतिक घटना से जोड़ते हैं। समुद्र में कचरे की समस्या। समुद्र में कचरे की समस्या आज वैश्विक पर्यावरण संकट बन चुकी है। यह समस्या न केवल समुद्री जीव जंतुओं के लिए खतरा है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। मानव गतिविधियों, औद्योगिक प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे की अनियंत्रित बढ़ोतरी ने समुद्र को एक विशाल कचरे का ढेर बना दिया है। हम समुद्र में कचरे की समस्या, इसके कारण, प्रभाव और समाधान पर चर्चा करेंगे। समुद्र में कचरे के प्रमुख कारण। प्लास्टिक का उपयोग और फेंका जाना। प्लास्टिक सबसे बड़ा समुद्री प्रदूषक है। अनुमान है कि हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में डाला जाता है। प्लास्टिक बोतलें, बैग, स्ट्रॉ, मछली पकड़ने के जाल और माइक्रोप्लास्टिक्स समुद्र के प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। औद्योगिक कचरा। उद्योगों से निकलने वाले रसायन, कचरे और जहरीले पदार्थ सीधे समुद्र में छोड़ दिए जाते हैं। ये रसायन समुद्री जल को जहरीला बनाते हैं और कई बार इसमें शामिल भारी धातुएं समुद्री जीवों के लिए घातक साबित होती हैं। कचरे का अनियंत्रित निपटान। कई देशों में कचरे के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कचरा सीधे नदियों और समुद्रों में बहा दिया जाता है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। 4. पर्यटन और शिपिंग उद्योग। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन और समुद्र में जहाजों की बढ़ती गतिविधियों के कारण कचरा समुद्र में फेंका जाता है। जहाजों से निकलने वाला तेल और प्लास्टिक समुद्री जल को दूषित करते हैं। 5. मछली पकड़ने के उपकरण। मछली पकड़ने के दौरान छोड़े गए जाल, रस्सियां और अन्य सामग्री समुद्र में जमा हो जाती हैं, जो समुद्री जीवों को घायल करने या उनकी मौत का कारण बनती हैं।
समुद्र में कचरे के प्रभाव। समुद्री जीवों पर प्रभाव। प्लास्टिक निगलने से मौत। कछुए, मछलियां और पक्षी अक्सर प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जाल में फंसना। मछली पकड़ने के उपकरणों और प्लास्टिक के कचरे में फंसकर जीव घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से समुद्री जीवों की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। समुद्री जीवों के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक्स और जहरीले रसायन भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। दूषित समुद्री जल के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को त्वचा रोग, कैंसर और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। कचरे के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। कोरल रीफ, जो समुद्री पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, प्लास्टिक और रसायनों के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्र के ऑक्सीजन उत्पादन पर भी कचरे का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4. आर्थिक नुकसान। पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है, क्योंकि प्रदूषित समुद्र और तटीय क्षेत्रों में पर्यटक आना पसंद नहीं करते। मछली पकड़ने के उद्योग को भी नुकसान होता है, क्योंकि प्रदूषण के कारण मछलियों की संख्या घट जाती है। समुद्र में कचरे की समस्या का समाधान। प्लास्टिक का उपयोग कम करना। प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में जैव अपघटनीय सामग्री का उपयोग बढ़ावा देना चाहिए। 2. कचरे का प्रबंधन। हर देश को कचरे के निपटान के लिए प्रभावी नीति बनानी चाहिए। समुद्र में कचरा फेंकने पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सफाई अभियान। समुद्र और तटीय क्षेत्रों की सफाई के लिए नियमित अभियान चलाए जाने चाहिए। कई गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें अधिक समर्थन और संसाधन मुहैया कराना चाहिए। नए तकनीकी उपाय। समुद्र से कचरा हटाने के लिए नई तकनीकें विकसित की जानी चाहिए, जैसे समुद्री ड्रोन और कचरा संग्रहण उपकरण। माइक्रोप्लास्टिक्स को समुद्री जल से अलग करने के लिए विशेष तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। समुद्र एक वैश्विक संपत्ति है और इसे बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते लागू किए जाने चाहिए, जो समुद्र में कचरे को रोकने के उपायों को सख्ती से लागू करें। 6. शिक्षा और जागरूकता। लोगों को समुद्र और पर्यावरण की महत्ता के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। बच्चों को स्कूल स्तर पर ही पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए। समुद्र में कचरे की समस्या न केवल समुद्री जीवों और पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन रही है। यदि इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो आने वाले समय में इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण और समुद्र की स्वच्छता बनाए रखें। छोटे छोटे कदम, जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, कचरे का सही निपटान और समुद्री सफाई अभियानों में भाग लेना, इस समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समुद्र हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे प्रदूषण मुक्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। समुद्र की रहस्यमयी ऊर्जा, समुद्र की लहरों, ज्वार भाटों और धाराओं में इतनी ऊर्जा होती है कि अगर उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है। निष्कर्ष। समुद्र की दुनिया जितनी विशाल है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। इसका हर कोना हमें चौंकाने वाला है। चाहे वह इसके गहरे तल में छुपे हुए जीव हों या प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष, समुद्र हमेशा से मानव जाति के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस पर रिसर्च करते हुए हम न केवल इसके रहस्यों को समझ सकते हैं, बल्कि इसे संरक्षित रखने के उपाय भी खोज सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।